हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 2026 की परीक्षाएं 18 फरवरी से शुरू हो रही हैं। इसमें मैं सभी हाई स्कूल के विद्यार्थियों को बताना चाहता हूं कि वो प्रश्न पत्र हल करने के पहले सामान्य अवस्था में रहें, दिमाग में थोड़ा प्रेशर रहता है, वो प्रेशर ना रखें और प्रश्न पत्र को पहले अच्छी तरीके से पढ़ लें। क्योंकि सरकार उनको इस समय 15 मिनट अतिरिक्त समय देती है 3 घंटा सॉल्व करने के लिए। आराम से प्रश्न पत्र को पहले पढ़ लें और इसके बाद अपने साथ एक घड़ी रखें। वो घड़ी से अपने समय को प्रश्न पत्र के आधार पर मैनेज करें कि 3 घंटे में हमें प्रश्न पत्र को कैसे हल करना है। और उस प्रश्न पत्र में किसी भी प्रश्न का उत्तर फालतू नहीं लिखना, अतिरिक्त नहीं लिखना। जितना प्रश्न पूछ रहा है उतना ही लिखना है। तमाम लोगों की मानसिकता रहती है कि लोग तमाम ऐसे देखता हूं कि लोग तमाम अपने बच्चों को सिखाते हैं कि प्रश्न आए या ना आए खूब लिखिए। ये गलत तरीका। प्रश्न जो पूछे उतना लिखिए, सटीक लिखिए। क्योंकि जितना प्रश्न का यदि 5 लाइन का है तो 5 लाइन लिखिए। यदि आप बनाकर उसको लिखेंगे 5 का 10 लाइन, सोचे नंबर ज़्यादा मिलेगा तो नंबर नहीं मिलेगा और आपका समय इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। अगला प्रश्न का जो समय रहेगा वो कम पड़ जाएगा। तो इस प्रकार मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि किसी भी प्रश्न पत्र में फालतू अनावश्यक कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितना प्रश्न पूछे उतना करें। विज्ञान के लिए, विज्ञान में भी यही है। विज्ञान में 3 पार्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। तीनों पार्टों को व्यवस्थित तरीके से करें। ऐसा कोई पार्ट ना करें कि पहले बायोलॉजी कर डालें, फिर फिजिक्स कर डालें, फिर केमिस्ट्री। ऐसा नहीं करना। ऐसा करेंगे तो विज्ञान कि फिर अच्छे अंक नहीं मिल पाएंगे। वो प्रश्न पत्र छूट भी सकता है, धोखा हो सकती है। क्योंकि विज्ञान की कॉपी को 2 लोग चेक करते हैं। एक तो फिजिक्स का टीचर चेक करता है, दूसरा केमिस्ट्री बायोलॉजी का चेक करेगा एक। और यदि वो पोर्शन कहीं इधर का उधर आपने किया तो इसलिए उस तो चेक नहीं होगा। इससे अच्छा है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जिस क्रम में पेपर है उसी क्रम से हल करें और उसके भी प्रश्नों को विज्ञान के, क्योंकि विज्ञान सिद्धांत पर आधारित है तो विज्ञान के प्रश्नों को बनावटी नहीं चलता। प्रश्न से संबंधित उत्तर लिखें जिससे कुछ ना कुछ अंक आपको जरूर मिल जाएंगे। लेकिन विज्ञान में बहुत फालतू लिखने की जरूरत नहीं है, पेज भरने की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं कॉपी भरी होनी चाहिए नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। अब वो कोई आंख बंद करके नंबर दे दे तो नहीं कहते। बाकी यदि सब्जेक्टली यदि टीचर चेक कर रहा है तो ऐसा नहीं है। इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड की परीक्षा शुरू होने के पहले दिमाग में किसी प्रकार का कोई प्रेशर न लें, आराम से रहें, तैयारी करें। निश्चित रूप से आप सफल होंगे। धन्यवाद।